अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बात करेंगे पानी की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वालिटी के। भाई हाइड्रोपोनिक्स अगर हम करना है हमें स्टार्ट, तो पानी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी सर हम कौन सा पानी इस्तेमाल करें हाइड्रोपोनिक्स के लिए और क्या हम यूज़ करें। तो देखें, हाइड्रोपोनिक्स और सॉइल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप बात करें, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर हम थोड़ा सा खारा पानी भी हम दे दें ना सॉइल के अंदर, तो वो एडजस्ट हो जाता है ना किसी तरह से। थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स को हम ऊपर नीचे कर लें तो भी एडजस्ट हो जाता है सॉइल में। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स क्योंकि डायरेक्ट रूट्स और पानी के बीच में कोई चीज़ और दूसरी कोई और चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसके लिए हमें बड़ी एक प्रॉपर बैलेंस के थ्रू चलना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि हमें कौन सा पानी इस्तेमाल करना चाहिए हाइड्रोपोनिक्स स्टार्ट करने के लिए। सबसे बेहतरीन फॉर्म वो है प्योर फॉर्म, प्योर प्योर। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं प्योर की, तो प्योर का मतलब क्या हुआ। प्योर का मतलब कि उस पानी में कोई भी नमकियात, कोई भी सॉल्ट, कोई भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व ना हो, डिजॉल्व ना हो। ठीक है। अब हम प्योर वाटर किसे कहते हैं। प्योर वाटर अगर आपने बचपन में साइंस में पढ़ा हो 9-10 में, जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। ठीक है। अगर डिस्टिल वाटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नो इशू। बारिशें हो रही हैं, बारिशें जैसे सीजन आता है मॉनसून का, आप पानी जमा करें बारिश का, वो अगर आपको मिल जाए तो वो तो सबसे बेस्ट पानी है। ठीक है, प्योर वाटर है वो भी। ऑल्दो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो रेंज जो है वो काबिल कबूल है। अब मैं रेंज भी बता दूंगा आपको, अभी फिलहाल मैं प्योर वाटर पे बात कर लें। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, हम पानी कौन सा लें। आपने अक्सर देखा होगा एसी के बाहर आउटर से पानी गिर रहा होता है, तो हम वो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पानी में गंदगी कोई ना हो। अक्सर मैं देखता हूँ बाहर आउटर पड़े हुए हैं और वो डब्बा पड़ा हुआ है लोगों का, और वहाँ पे अजीब ही किस्म के जो है ना गंदगी भी है, खुला पानी पड़ा हुआ है और मट्टी। तो वो पानी नहीं लें। पानी ऐसा हो कि कोई बॉटल हो, उसमें सीधा पाइप जा रहा हो और वो बॉटल पैक हो, पैक इन अ सेंस कि कोई और उसमें जो है डिटर्मिनेंटल एलिमेंट्स या कोई और चीज़ें हवा से जो है ना गिर रही हो, तो प्योर हो, साफ सुथरा। तो वो पानी भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कितनी रेंज का हम पानी ले सकते हैं। तो अब मैं वो आगे हम बात करेंगे टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स की। जब टीडीएस की बात करूंगा ना तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल उसको यहीं तक रख लें, ज्यादा कंफ्यूजन आपको मैं क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अभी बात हम करते हैं प्योर वाटर की। तो हाइड्रोपोनिक्स में जितना प्योर वाटर हो वो ज्यादा अच्छा है। कोई एलिमेंट्स अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर घर का पानी का आप देखें, तो वो टीडीएस उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी में 400 मिल रहा है, किसी को 800 मिल रहा है, तो वो ना हो। ठीक है। इसको क्यों, इसलिए प्योर वाटर हम आप यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है। प्योर वाटर आप करें, डिस्टिल वाटर यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। इसकी वजह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अच्छा, आप सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि देखें साइंस तो हम केमिस्ट्री तो समझ लेंगे हाइड्रोपोनिक्स की, लेकिन हमें बहुत से बेचारे जो होते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता कि भाई प्लांट होता किस तरह से ग्रो है। ठीक है। तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के ना। ठीक है। आपको सबसे पहले पता है कि भाई जो है सबसे पहले हमारा रूट्स होते हैं, फिर स्टेम होता है, फिर लीव्स होता है, फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि हमारे फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अच्छा, रूट्स का क्या फंक्शन है। रूट्स जो है सॉइल के अंदर वो 4 चीजें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना। एक तो न्यूट्रेंट, पानी, एयर, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, और सपोर्ट। सपोर्ट किस तरह से, जाहिर बात है कोई पौधा जब सॉइल के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको, सॉइल में जब ग्रो होता है तो वो रूट्स को फैलाता है ताकि अपनी तने को, अपने स्टेम को हवा की जुम्बिश से वो गिर ना सके। ठीक है। अपने आप को इतना रॉक एंड स्टडी रखता है। तो जितनी जड़ें हैं वो रूट्स बेसिकली वो काम करती हैं कि पौधे को खड़ा कर सके। अच्छा, अब हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, जाहिर बात है हाइड्रोपोनिक्स में भी हमने वही चीज़ करनी है ना। अब रूट्स तो पानी के अंदर डिप है, तो उसको हम किस तरह संभालें, तो ये चीज़ें हमें हाइड्रोपोनिक्स में आगे बताऊंगा वो हम किस तरह से करते हैं। ठीक है।
तो बेसिकली फंक्शन क्या है रूट्स का, ये 4 चीजें हैं, और प्लस मेन फंक्शन ये है कि अपने आप को प्लांट्स को ऐसे खड़ा रखना कि कोई विंड और कोई ऐसी चीज से वो पौधा ये ना हो कि पता चला गिर के खत्म। स्टैम्प्स क्या करता है, स्टैम्प्स भी वही काम करता है कि एक तो पूरा फ्रेमवर्क बनाता है, अपने आप को पूरा एक बनाता है जो है, उसके थ्रू जो है वो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा होता है। जैसे ना आप देखें ना, एक पूरा स्टैम्प्स क्या कर रही है, पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है जिसमें पत्ते भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। तो और साथ साथ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का भी अमल वो करता है, ताकि वो फ्रूट्स एंड रूट्स के अंदर जो है अपनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर सके फूड। वही फोटोसिंथेसिस वाली बात, वही बात लीव्स के अंदर भी है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लीव्स फोटोसिंथेसिस। लीव्स क्या करता है, आपको पहले भी मैंने शुरू में बताया था कि जो सूरज की रोशनी पड़ती है फोटोसिंथेसिस का अमल करता है, वो शुगर बनती है, शुगर स्टोर करती है, फिर जरूरत वक्त पे जो है वो फिर वो आगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे जाती हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मतलब ये है कि आपकी फ्लावर में, फ्रूट्स में, फिर इस टाइम को उसको रूट्स को देना है, तो रूट्स के अंदर जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वो शुगर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारा काम कौन करता है, ये लीव्स हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, और साथ साथ हमारी स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस के अंदर फंक्शन में इन्वॉल्व होती है। अच्छा, अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मैंने आपको बताया होगा कि जैसे उसमें 2 पार्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। और मेल पार्ट जो होता है वो जैसे कि मिसाल के तौर पे पॉलन प्रोड्यूस करता है, और पॉलन जो है फिर वो ओवरी में गिरता है, उसके बाद जाके फ्रूट फॉर्म होता है, और उसके अंदर फिर सीड्स बनते हैं। आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया भी था कि सिल्क जो होता है भुट्टे का, मतलब कॉर्न का, स्वीट कॉर्न जो मैंने ग्रो किया था, उसके जो बाल होते हैं फीमेल पार्ट होता है, तो उसके अंदर ऊपर जो होते हैं वो उसके पॉलन लगे होते हैं, जो मैंने बोला हाथ से टैपिंग कर रहा था, और फिर कागज में लेके उसके पॉलन को फिर मैं उसके सिल्क पे मैं पूरा गिराता था। अब ये मेल पार्ट पॉलन, फीमेल पार्ट क्या, भुट्टे के बाल। मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ठीक है, उसको सिल्क कहते हैं बेसिकली, अल्फाज आसान अल्फाज में, ताकि आपको समझ में आए। जो भुट्टे के बाल होते हैं उसको अगर हम प्रॉपर पॉलन ना करें तो वो क्या होगा, फ्रूट फॉर्म नहीं होगा सही, ठीक है ना। अक्सर फार्मर्स की वो होती है कि जी भाई हमारे जो है वो भुट्टा पूरा बना ही नहीं, छील रहे हैं, छीला तो पता चला वो दाने आधे बने हुए आधे है ही नहीं, तो वो क्यों। अच्छा, उसकी ऑल्दो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है उसमें, लेकिन सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो प्रॉपर पॉलिनेशन ना होने का। तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये बेसिकली पोलन और जो मेल और फीमेल की जो मिलाप जिसे कह रहे हैं आप, उसके जब तक प्रॉपर ना हो तो वो नंबर ऑफ सीड्स भी आपके अच्छे डेवलप नहीं होते, और फिर फ्रूट्स भी अच्छा जो है डेवलप नहीं होते, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के हवाले से देखें, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको देखी होगी, जैसे मिसाल के तौर पे तुरी हुआ, तोरी हुई, लौकी हुई, कद्दू हुआ, अपना क्यूकम्बर जो है, खीरा। तो अब तो खैर पार्थेनोकार्पिक वैरायटीज आ रही हैं, वो क्या होती है वो आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनीवेज, तो वो चीज़ें क्या होता है, बड़ी एक फार्मर्स के लिए बड़ा एक हेडेक है कि वो जो है। अच्छा, कॉर्न में तो होता है कि फार्म कॉर्न की जो जब लगाते हैं तो वो इस स्पेसिंग के इतनी साथ साथ होता है कि उसके जो पॉलन होता है कि वो अच्छी तरह से वो उसको मिल जाता है फीमेल पार्ट को, सिल्क को, और वो सही प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन ये जो कद्दू की बेल हुई, अपना खीरा हुआ, तुरी हुई, लौकी हुई, इनके साथ बड़ा मसला होता है फीमेल ऑफ मेल फ्लावर्स के साथ, और फिर पोलिनेशन का साथ, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो है लोगों ने, साइंस ने जितनी तरक्की कर ली है माशाल्लाह, क्यूकम्बर्स के अंदर पार्थेनोकार्पिक वैरायटी कर ली है। तो पार्थेनोकार्पिक वैरायटीज़ में क्या होता है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर अब जो है पार्थेनोकार्पिक वैरायटीज़ आ रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हर फूल जो है वो जो है फ्रूट बनता है, और उसके अंदर ही मेल और फीमेल दोनों खुसूसियात होती हैं उस फूल में। तो वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसको कहते क्या हैं और किस तरह से उसकी साइंस है, और ये किस तरह से जो है वो बनाया जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझे व्हाट्सअप करना चाहें तो करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।